गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है बेटा वो वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। इनके रिगार्डिंग हम दो वीडियोस पहले दे चुके हैं। एक में मैंने आपको पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझाया था, एक में मैंने आपको कुछ उसके बेसिक क्वेश्चन कराए थे। आज इसके थोड़े से हाई लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन करने जाएं तो ऐसा एक फॉर्मेट जो है वो डिजाइन कर लें जिसमें आप लिखें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एडलेस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा ये 4-5 लाइनें छोड़ने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ एडलेस के आइटम्स होंगे। फिर वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के आइटम आपने डालने हैं। आपके पास जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्स डिडक्ट करना है। आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, आंसर नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आपने यहाँ पे अपना कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए। जैसा ही क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन बेटा आप लोगों को मिलेगा जिसमें से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे। पूरी बैलेंस शीट आप देख रहे होंगे, बैलेंस शीट में से जो जो ऑपरेटिंग के आइटम है वो आप लोगों को निकालने हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखिए शेयर कैपिटल है। अब शेयर कैपिटल जो है वो हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट, ऑपरेटिंग में तो आता नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। फर्स्ट नोट दे रखा है, इस नोट को खोल के देखिए। देखिए नोट नीचे खोल के बताया हुआ है। इस नोट में आप लोगों ने पाया कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस गिवन है। तो जनरल रिजर्व जो है वो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आता है और प्रॉफिट लॉस भी यहीं पे आता है। जनरल रिजर्व जो है वो 9,500 से 1,500 रुपए का हो गया है, 15,000 का सॉरी। तो ये जो है 5,500 बढ़ गया ना बेटा, तो 5,500 आप यहाँ पे ऐड करें। प्रॉफिट लॉस देखिए पिछले साल 6,000 नेगेटिव था, इस साल आपने 7,000 पॉजिटिव कर दिया, इतना प्रॉफिट कमाया। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट 13,000 रुपए का हो गया। 6,000 की नेगेटिविटी भी दूर हुई और 7,000 इस साल का प्रॉफिट, दोनों को मिला के 13,000 रुपए प्रॉफिट यहाँ पे लिखा। आगे चलिए। आगे जो है फिर हम दोबारा एक बार क्वेश्चन पे ही जाएंगे, बैलेंस शीट में ही देखिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बोरोइंग का फर्स्ट नोट नीचे दे रखा है, सेकंड नोट, इसको खोल के देखिए। डिबेंचर्स आपको मिले। अब इस डिबेंचर्स में क्या कह रहा है कि डिबेंचर 21 से हो गए 25, 4,000 रुपए के बढ़े हैं। लेकिन देखिए डिबेंचर का बढ़ना तो फाइनेंसिंग में जाना चाहिए, लेकिन डिबेंचर के आगे एक इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। अब डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है बेटा 10% का, ठीक है, 10% का। और आप नीचे एक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि उसने कहा है कि डिबेंचर जो है वो इशू कब हुए हैं, 31 मार्च 2022 को। अब देखिए इस चीज पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लिखा है कि डिबेंचर इशू है 31 मार्च 2022 को। तो जो एडिशनल 4,000 के डिबेंचर है वो 31 मार्च 2022 को इशू हुए हैं। तो अगर आप किसी से आज ही रुपया लोगे तो आज ही की आज उस पर इंटरेस्ट पेड नहीं करोगे ना, नहीं करोगे। तो इन डेट केस हम इस 4,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। हम कौन से पे इंटरेस्ट पेड करेंगे? जो 21,000 जो प्रीवियस ईयर वाला है। तो 21,000 पे 10% के हिसाब से 2,100 रुपये का इंटरेस्ट हमें पेड करना है। और ये 2,100 रुपये जो है वो आप लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पे आपका जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसमें आप यहाँ पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट पेड। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। और यही 2,100 रुपये माइनस होंगे जब कभी आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे, वहां से माइनस होंगे। समझ रहे हैं आप लोग, इस चीज को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ना ये डिबेंचर पे इशू की डेट नहीं बताता तो हम किस पे इंटरेस्ट पेड करते हैं? हमेशा प्रीवियस ईयर पे, याद रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन पे चलिए, ऊपर जाइए। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है 8,500 से हो गए हैं 12,500, 4,000 बढ़ गए। अब वर्किंग कैपिटल 4,000 रुपये बढ़ रही है। क्लियर है? करंट लाइबिलिटी का रूल बताया था ना आपको, इंक्रीज होगी तो ऐड करना वर्किंग कैपिटल में। तो यहाँ पे ऐड करिए ट्रेड पेबल को, कितने रुपए से ऐड करेंगे? 4,000 रुपये से कर सकते हैं। आगे चलिए। आगे जो है अब आपके पास फिक्स्ड एसेट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है टेंजिबल एसेट, उसको खोल के देखिए। टेंजिबल एसेट में मशीन मिला। अब मशीन जो है वो तो बेटा आपका चला जाएगा इन्वेस्टिंग में, उसको तो छोड़ दीजिए। डेप्रीसिएशन मिल गया, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 9,000 से 13,000 है, 4,000 बढ़ रहा है ना बेटा।
तो 4,000 रुपया जो है ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड होता है, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का फिर से लिंक दूंगा आपको, अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो एक बार उस फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब दोबारा क्वेश्चन पे आइए, बैलेंस शीट पे ही आना है, जैसे ही नोट कंप्लीट हो जाए दोबारा बैलेंस शीट पे चले जाना, ठीक है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट को खोल के देखते हैं। गुडविल मिला, गुडविल 10 से 8, 2000 घट गया, तो इंटेंजिबल एसेट का घटना हम यहाँ पे ऐड करते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट जो है वो हमने एक क्लास से राइट ऑफ कर दी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा आप लोगों को इतना चीज, ठीक है। अभी आगे आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5 नोट एक बार खोल के देखिए। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की रेट है 10% की, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट पे। और इन्होंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखी है कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, नए इन्वेस्टमेंट वो आज की तारीख में किए हैं 31/3/2022 को। तो हम इंटरेस्ट किस पे रिसीव करेंगे बेटा, जो हमारा प्रीवियस ईयर है। तो देखिए प्रीवियस ईयर में जो थे इन्वेस्टमेंट 3,000 के थे, तो 3,000 पे कितने का 10%, 300 रुपये का इंटरेस्ट रिसीव हुआ, और इंटरेस्ट रिसीव यहाँ से लेस होता है ना। आप लोगों को फॉर्मेट जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन ढंग से कर पाएंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब दोबारा से करंट एसेट आ गया, उसमें इन्वेंट्रीज दे रखे हैं 6,000 से आपके पास हो गए हैं 24,500, ये 18,500 आपके बढ़ गए हैं। तो 18,500 बढ़ गए हैं, तो 18,500 को वर्किंग कैपिटल से घटा लीजिए, लेस कर दीजिए इन्वेंट्री। करंट एसेट का रूल आपको पता होगा, इंक्रीज होती है तो माइनस होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको पहले ही कहा था, करंट एसेट नहीं ट्रीट करना, उसको छोड़ देना है, एंड में आंसर मैच करने में आपकी मदद करेगा। अब देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप सीक्वेंस में कर रहे थे तो कंप्लीट ही हो गया है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बता, बस आपको टोटलिंग का काम करना है। 13,000 प्लस 5,500 ये बन गए बेटा 18,500। इस 18,500 को आप उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें जो है ये चीजें ऐड करिए, और ये 300 रुपये जो है ये माइनस कर लीजिए, तो ये आप लोगों के पास में प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो आ जाएगा, जो कि 26,300 रुपये का जो है हमारे पास होगा। अब उसमें 4,000 प्लस करिए, 18,500 रुपये को माइनस करिए, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,800 रुपये का जो है वो आ जाएगा, ठीक है। 11,800 रुपये का टैक्स आपके पास कोई है ही नहीं, जीरो है, तो 11,800 रुपये आपके पास पॉजिटिव फिगर आ जाती है। तो 11,800 को कहेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 11,800 रुपये जो है पॉजिटिव सेंस में आपके पास आ गया। इस तरीके से जो है बेटा आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। सेम वही फॉर्मेटिंग आपको करनी है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं। आपके पास बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है, कोई यूज नहीं है, फाइनेंसिंग में आता है, हम बना रहे ऑपरेटिंग, छोड़ दीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो गए बेटा आपके पास 30,000 से 60,000, तो रिजर्व सरप्लस तो हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, तो रिजर्व एंड सरप्लस को तो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। क्लियर है, आगे चले। लॉन्ग टर्म बोरोइंग फर्स्ट नोट है, खोल के देखते हैं। डिबेंचर्स मिले, और डिबेंचर का तो कोई यूज नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट का यूज है। डिबेंचर के आगे इंटरेस्ट रेट लिखी है 6% की। अब 6% बेटा किस पे देंगे, हमेशा प्रीवियस ईयर पे। 60,000 पे 6% के हिसाब से 3,600 रुपये इंटरेस्ट पेड होता है। आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इंटरेस्ट पेड, फॉर्मेट याद होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज का। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन पे जाइए। करंट लाइबिलिटीज मिला, ट्रेड पेबल मिला आपको। ट्रेड पेबल जो है वो आपके पास 48 से 35 हो गया है। 48 से कितना 35, इसका मतलब ये गिर गया है कितने रुपए से, 13,000 में कम हो गया ना, तो यहाँ पे 13,000 रुपये आप लेस कर लीजिए किसका, आपके पास में ट्रेड पेबल का। कर ले बेटा इस चीज को, आगे चले। आगे आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, सेकंड नोट है। सेकंड नोट खोल के देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स मिला। मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होगा, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है आपके पास 32,000, वो तो बेटा आपने यहां से माइनस करना है, लिखा हुआ ना लेस टैक्स।
और जो आपका करंट ईयर का 40,000 है वो आप इस साल नहीं पेड करें, अगले साल पेड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस है, आप इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के रूप में। क्लियर है? आगे चले, दोबारा क्वेश्चन पे जाइएगा। फिक्स्ड एसेट मिला, कोई यूज नहीं, छोड़ दीजिए। इन्वेस्टमेंट है, कोई यूज नहीं, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, छोड़ दीजिए। करंट एसेट पे आइए। इन्वेंट्री 30 से 45, 15,000 रुपये बढ़ रही है, तो बेटा बढ़ रही है तो 15,000 को घटा दीजिए। उसका रूल तो आपको पता ही होगा। आपकी एसेट्स का और करंट लाइबिलिटीज का, एसेट्स बढ़ती है तो घटाना है ना। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 30 से 40, 10,000 बढ़ रहे हैं, तो ये भी 10,000 रुपये क्या कर दीजिए बेटा, माइनस ट्रेड रिसीवेबल करके, है ना। आगे चलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ देना है, ये बाद में आंसर मैच करने में मदद करता है, कोई यूज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बस देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ये टोटल 70,000 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको यहाँ पे लिखिए। इसमें सिर्फ एक ही आइटम है 3,600 का, ऐड करिए 73,600 आपके पास ये बनता है। अब इनमें ये सब चीजें लेस कर दीजिए, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आ जाएगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 35,600 आ रहा है। इसमें से 32,000 का टैक्स माइनस करिए, तो ये आपके पास जो है 3,600 रुपये, 3,600 पॉजिटिव आ रहा है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,600 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व कर देना है। हाँ जी बेटा, अब आप एक क्वेश्चन ना प्रॉफिट लॉस का अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन से भी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बिल्कुल एंड में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है, तो आप लोगों के लिए ईजी है कि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं निकालना, सीधा प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 रुपीज, इसको आप उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए। क्लियर आपको? अब एक बार दोबारा से प्रॉफिट लॉस को ऊपर से चेक करते आते हैं। सेल्स, इसका कोई यूज नहीं है, ये वैसी ऑपरेटिंग का आइटम है। परचेजेस भी ऑपरेटिंग में ही आते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, अब देखिए इन्वेंट्री तो है स्टॉक, स्टॉक है वर्किंग कैपिटल का आइटम, ठीक है। अब चेंज इन इन्वेंट्री निकलती है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग है आपके पास में 2.5 लाख रुपए का, क्लोजिंग है 2 लाख रुपए का, तो ये एक तरह से 50,000 गिर गया। और 50,000 अगर गिर गया है तो ये 50,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर लीजिए। क्या करके, आप लोग इन्वेंट्री करके 50,000 रुपये ऐड कर लीजिए। 50,000 मैंने करंट एसेट आपकी गिरी है तो मैंने ऐड किया है, ठीक है। आगे चले, अदर एक्सपेंस को यूज नहीं, छोड़ दीजिए। टोटल एक्सपेंस छोड़ दीजिए। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइए, उसमें कहा है कि ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट होती है, 30,000 से डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई तो 30,000 रुपये को यहाँ पे ऐड कर लीजिए ट्रेड रिसीवेबल के। क्लियर है बेटा आप सभी को? आगे चले, अब आगे क्वेश्चन में आपको प्रीपेड एक्सपेंस, इट इज ऑल्सो भी द करंट एसेट, और वो 5,000 से इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो बेटा 5,000 रुपये को आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसिस करके। क्लियर है? आगे चले, ट्रेड पेबल जो है वो 15,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो करंट लाइबिलिटी है, अगर 15,000 से गिरेगी तो 15,000 हमें भी माइनस करने होंगे, लेस ट्रेड पेबल करके। क्लियर है? आगे चले, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज द करंट लाइबिलिटी, और ये 3,000 से इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो 3,000 रुपये आप ऐड कर लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके। क्लियर है? आगे चले, अब एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन शामिल है 25,000 का, तो डेप्रीसिएशन तो एक नॉन कैश का आइटम है, आप इसे यहाँ पे क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए डेप्रीसिएशन 25,000 रुपीज। बस क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब टोटलिंग आपको करनी है, 1.5 लाख प्लस 25,000, ये 1,75,000 हो गया। अब इसमें जो है ये जो भी चीज एड लेस करने की है उसको आप एड लेस करिए, और आपके पास जो है वो करने के बाद में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 2,38,000 का आ रहा है। टैक्स कोई है ही नहीं, तो ये 2,38,000 एक पॉजिटिव फिगर आ रही है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,38,000 आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है बेटा आप लोगों ने इन क्वेश्चन को अंजाम देना है।
ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस करे। अब आपका इस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लगभग टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है।